हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के अपनी इस कक्षा में। सिंपलीफिकेशन पर अपन बात कर रहे थे और सिंपलीफिकेशन में अपनी 3 कक्षाएं कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपनी सिंपलीफिकेशन की कक्षा नंबर 4 है ये, जिसमें अपन ने 3 कक्षाओं में स्क्वायर पढ़ लिया इसका और क्यूब पढ़ लिया आपने। उसके बाद आपने सीरीज कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सीरीज कॉन्सेप्ट में मैंने 2 बातें आपको सिखा दी थी। पहली बात मैंने सिखाई थी आपको कौन सी, अंतर समान वाली बात मैंने सिखा दी थी। उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट आपको उसमें समझाया था कौन सा, एक वन माइनस वो वन प्लस वाली फॉर्म और वन माइनस वाली फॉर्म, दोनों बातें मैंने सिखा दी थी। अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें आता है आपका, तीसरा पॉइंट सीरीज कॉन्सेप्ट में आता है आपका लैडर इक्वेशन। इसको बोलते हैं पेडल समीकरण बोलते हैं इसको। ऐसे नाम पते कोई मतलब नहीं, आप तो डायरेक्ट समझने फोकस करना। नाम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको बोलते हैं पेडल समीकरण। इतना आप याद रखेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस बात को, है ना। बिल्कुल यहाँ से इस बात को अपन स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। एक एक बात आपकी इतनी अच्छी समझ में आएगी यहाँ पर भी आज भी। देखो तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। देखो आप सबने देखे होंगे इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके काफी ज्यादा आपसे पूछ जाते हैं एग्जाम में, है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को अपन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को अपन करने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर गलत प्रश्न आ गया, इसको बाद में लेंगे, पहले आगे वाला लेते हैं अपन। देखो पहले ये प्रश्न लेते हैं अपन 29 नंबर प्रश्न। देखो इसको करने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपका 1/1/1/1/1 ये वाली फॉर्म बनती है। इस वाली फॉर्म को किस प्रकार सोल्व किया जाता है ये बात आपको समझनी है। तो देखो इसको सोल्व करना सबसे आसान है। यहां पर क्या है, जो यहां लास्ट में बचता है इसको आप ऐसे कैसे लिखना, ये 3/5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल सर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर जितनी बार एक आ रहा है उस एक को गिनो आप। तो 1 2 3 4 5, 5 बार आपके एक आ रहे हैं या 5 बार यहां पर प्लस आ रहे हैं, तो आप इसके आगे 5 बार डैश बनाओ। 5 बार खाली स्थान बनाओगे आप इस प्रकार। ये 5 आपने यहां पर खाली स्थान बना ली। अब क्या करना, अब यहां पर सब में प्लस का चिन्ह आ रहा है, सब में जोड़ना है आपको। तो यहां पर क्या करोगे आप, इनको जोड़ते जाओ, पीछे से आगे जोड़ना है। 5 और 3 कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा। फिर 8 में अगली वाली संख्या जोड़नी, तो 8 और 5 13 हो जाएगा। फिर 13 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। फिर 21 में 13 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 34 बनने वाला है। और 34 में 21 जोड़ेंगे तो ये बनेगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, इतना सभी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जाके गलती करते हैं। गलती यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यहाँ पर एक आपका प्लस में और प्लस के बाद में ये बात लिखी हुई, तो यहाँ पर जो आंसर आप लोगे इस प्रकार से लोगे आंसर, यानी कि आंसर क्या बनेगा इस पर्सन का, इस पर्सन का आंसर बनेगा आपका 55/34 इस पर्सन का आंसर बनेगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। सी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब एक बात आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं, एक बात आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं। यहां पर देखो, अगर यहां पर बात आपकी ऐसी होती, अगर ये यहां पर एक आपका यहां पर नहीं होता, अगर ये प्लस का एक यहां पर नहीं होता और आपकी बात यहीं से स्टार्ट होती, 1 प्लस की फॉर्म से स्टार्ट होती, 1 प्लस की फॉर्म से, यहां पर +1 नहीं होता, ऐसे स्टार्ट होती, तो फिर आपका आंसर आप इस साइड लोगे। फिर आप जो आंसर है वो आंसर आप इधर से लोगे। फिर आप आंसर इधर से लेंगे, ये बात आपके समझी। फिर आपका आंसर बनता है 34/55 बनता है। ये बात आपके समझने वाली है। अगर यहां पर 1 प्लस की फॉर्म में है तो आपको पीछे से आंसर लेना है, और 1 नहीं आगे तो फिर आपको आगे से आंसर लेना है। ये बात आपको समझने वाली, बाकी सब बच्चे जानते हैं कैसे क्या सोल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न अपन देखते हैं और इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखो उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर भी। देखो ये 1 प्लस की फॉर्म में, मतलब आंसर पीछे से लेना आपको आगे की ओर, ये बात आपकी बनेगी। लास्ट में क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर लास्ट में आपका यहाँ पर 3/7 आ रहा है, 3/7 आपने लिखा। अब प्लस के चिन्ह कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है आपकी प्लस के स्थान, तो आप यहाँ पर 6 बार डैश बनाओगे। 6 बार डैश बनाओगे आप, ये 6 बार आपको डैश बनाने। सब में प्लस के चिन्ह है, सब में प्लस के चिन्ह है, तो आप इनको जोड़ना स्टार्ट करो। उल्टा जोड़ना है, 7 और 3 कितना होगा आपका, 10 हो जाएगा। 10 और 7 कितना होगा, 17 हो जाएगा। 17 और 10 कितना हो गया, 27 हो जाएगा। 27 और 17 कितना हो गया, 44 हो जाएगा। 44 और 17 कितना हो गया आपका, 51 और 20 71 हो जाएगा आपका, ये 71 हो गया। 71 और 41 कितना होगा आपका,
75 और 40 कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 115 बनेगा। तो आपका 1 प्लस की फॉर्म में, तो पीछे से आंसर लेते हैं, मतलब आंसर बनेगा आपका 115/71। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, ये बात आपके अच्छे प्रकार से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये तो बात हो गई आपके बीच में सर प्लस का चिन्ह आएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर सोल्व किया जाता है, ये बात मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। आगे अपन और बात करते हैं इस प्रकार से, आगे अपन यहाँ पर और बात करते हैं इस प्रकार से। देखो अगर सर बीच में माइनस का चिन्ह आ जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर समस्या आपके लिए। तो अगर बीच में माइनस का चिन्ह आ जाए इस प्रकार से, तो करते क्या है, कुछ नहीं करना, वही आपका 2/9 लिखेंगे। यहाँ पर जो लास्ट में लिखा होगा उसको लिखना है। अब कितने बार माइनस का चिन्ह है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप 4 बार खाली स्थान बनाएंगे, 4 बार खाली स्थान बनाएंगे और वही काम करना है। पहले प्लस था तो आप सबको जोड़ रहे थे, अब की बार माइनस है तो सबको घटाना है। आप जोड़ कैसे रहे थे सर, कि पीछे में से आप ये घटा रहे थे, तो यहाँ पर जोड़ रहे थे, अब की बार घटाना है आपको। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। फिर 7 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। फिर -2 में से -7 जाएगा, ऐसी बात बन रही है। -2 में से आपका 7 जाएगा, ये ऐसी बात बन गई आपकी, माइनस का 9 बनेगा, यहाँ पर माइनस का 9 बनेगा। अब इसमें से ये जाएगा तो ये ऐसी बात हो गई, -9 -2, ये प्लस होगा तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 7 बचेगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बचने वाली, ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आंसर जो है आपका 1 माइनस की फॉर्म में, 1 प्लस की फॉर्म में होता है, तो आंसर अपन पीछे से लेते हैं, तो यहाँ पर बात बनेगी माइनस का 7 और माइनस का 9, यानी कि माइनस माइनस कट गया। तो आंसर कितना बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी इस पर्सन का राइट आंसर होगा। 7/9 इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, एक्सप्लेन हो गई होगी। आगे आप देखें, ये उसी प्रकार का प्रश्न है, 1 - 1 - 1 - 1 की फॉर्म, और लास्ट में जाके यहाँ पर आपको दे रखा है 8/17 दे रखा है। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं ये आपको समझना है। तो आपका लास्ट में जो बचता है उसको आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, कितनी बार माइनस आ रहा है उसको लिखना है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार माइनस आ रहा है तो आप इस प्रकार से 5 बार डैश बनाएंगे, या आपने 5 बार इस प्रकार से डैश बना ली। अब यहां पर क्या करेंगे सर, 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 9 बचेगा। फिर 9 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस का 8 बचेगा। -8 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 17 बनेगा। -17 में से -8 घटाएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर बात बनेगी आपकी 17 में से -8 घटाएंगे तो माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बात ऐसी बनेगी, 17 घटा रहे हैं और ये पर -8 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। 17 में से 8 घटाएंगे तो ये बनेगा माइनस का 9 बनेगा। फिर आप यहां पर ये घटाएंगे तो यहां पर माइनस का 9 है, ये माइनस हो गया और माइनस से 17 बनेगा। ऐसी बात है, ये माइनस और माइनस प्लस का हो गया। 17 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 8 बचेगा। ऐसी बात आपकी बनने वाली। अब आपको देखो 1 माइनस की फॉर्म में, तो आंसर आपको पीछे की साइड से लेना है, मतलब 8 ऊपर आएगा और माइनस का 9 है, तो ये बात आपकी यहाँ पर बनने वाली है, -8/9। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी अब तो, है ना। मैंने आपको प्लस वाले बता दी और मैंने आपको माइनस वाला भी बता दिया। मैंने आपको प्लस वाला बता दिया, माइनस वाला बता दिया। अगर देखो यहाँ पर बात क्या थी, यहाँ पर बात ऐसी है कि प्लस वाले आते हैं तो आपको पीछे से जोड़ते आना है, जोड़ते आना है, जोड़ते आना है, और लास्ट में बनेगा, अरे भाई हो तो रहा है ऑप्शन मैच, कहां पर मैच नहीं हो रहा, ये बात आपकी बन गई। और अगर बीच में माइनस आ जाए तो आपको बस पीछे से घटाते आना है, घटाते आना है, ऐसी बात बनेगी। यहां पर भी माइनस होता, पीछे से बस घटाता आना है। अरे ये -8/9 का मतलब है ये माइनस बाहर आ जाएगा आपका, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ये माइनस यहां पर लगाओ या बाहर लगाओ, दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मैच तो कर रहा है आपका 8/9 और माइनस लगा हुआ है आगे। इस माइनस को ऊपर रखो, इसके साथ रखो, नीचे रखो, एक ही बात है, तीनों बातों का मतलब। ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। आगे आपके देखो यहां पर बात देगी, अब की बार पर्सन ऐसा है कुछ आपका जिसमें बीच बीच में प्लस के चिन्ह भी हैं और माइनस के चिन्ह भी। यहां पर प्लस भी हैं और माइनस भी, दोनों बातें एक साथ आपको दी गई। तो किस प्रकार यहां पर सोल्व करेंगे, देखो जो लास्ट में आता है उसको आप ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे।
जो लास्ट में आता है उसको आप ऐसा कैसे लिखेंगे? कितनी बार चिन्ह आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 बार चिन्ह आ रहे, तो आप यहाँ पर 5 बार खाली स्थान बनाएंगे। ये 5 बार खाली स्थान आप बना लिए, ये 5 बार खाली स्थान आप बनाएंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, उसी प्रकार आप जोड़ेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर चिन्ह आ रहे हैं उसी प्रकार से आप भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, उसी प्रकार से आप भी यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखो, तो यहाँ पर चिन्ह किस प्रकार से दे रखे हैं। देखो, पहला चिन्ह आपका प्लस का है, तो यहाँ पर आप इस डेस्क के ऊपर प्लस का लगा दो। फिर माइनस का है, इस डेस्क के ऊपर माइनस लगा दो। फिर आपका प्लस का है, इस डेस्क के ऊपर आप प्लस लगा लो। फिर आपका माइनस का, इस डेस्क के ऊपर माइनस लगा लो। फिर प्लस का है, इस डेस्क के ऊपर आप प्लस लगा लो। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, तो पहला काम तो मतलब क्या होगा, पहला डेस्क तो जोड़ने पर बनेगा, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 16 बनने वाला है। सेकंड डेस्क आपका घटाने पर आएगा, 16 में से 11 जाएगा तो ये बचेगा आपका 5 बचेगा। अगला डेस्क आपका जोड़ने पर आएगा, 16 और 5 आपका 21 बनता है, ये 21 हो जाएगा। अगला डेस्क घटाने पर आएगा, 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 बनेगा। अगला डेस्क आपका जोड़ने पर आएगा, 16 और 21 37 होता है, ये 37 हो गया। यहां पर 1 प्लस की फॉर्म में था, तो आंसर किधर से लेते हैं, आंसर आप पीछे से लेंगे, तो बात क्या बनेगी आपकी 37/16 बनेगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है, बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अगर प्लस हो तो कैसे करना है, माइनस हो तो कैसे करना है, और प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाए तो किस प्रकार से करना है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। उम्मीद करते हैं सारे की सारी बातें आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, आगे अपन समझते हैं। एक प्रश्न अपन ने छोड़ा था स्टार्टिंग में, वो भी आपका कुछ इसी प्रकार का प्रश्न था। यहाँ पर इसको देखते हैं, पहले इस प्रश्न को देखते हैं। पहले यहाँ पर एक बार देखो, इसको देखते हैं। अब की बार आपने जितने प्रश्न किया भी आप पीछे वाले, उन सभी प्रश्नों में आपने एक बात नोटिस करी हो, तो एक बात आपके इस प्रकार थी, सर यहाँ पर यहाँ सब में प्लस 1 1 1 1 था, यहाँ पर सब में 1 1 1 1 था, यहाँ पर आपने देखा सब में 1 1 1 1 1 आ रहा था, यहाँ पर आपने देखा सर सब में 1 1 1 1 आ रहा था, यहाँ पर आपने देखा सर कि सब में 1 1 1 1 आ रहा था, यहाँ पर भी आपने देखा अगले वाले पर्सन में सब में 1 1 1 1 आया था। तो अगर 1 1 1 आए तो आपको इस प्रकार सोल्व करना है। लेकिन सर एक के अलावा अगर कुछ अलग बातें आ जाए, जैसे सर यहाँ तो 1 1 1 1 नहीं है, यहाँ तो 2 3 5 है, इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, ये बात आपको समझनी है। देखो, अब ये बात आपको समझनी अच्छी प्रकार से, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके, अच्छी प्रकार का समझने का प्रयास करना आपको, तब जाके बात आपके समझ में आने वाली है। देखो, अब यहाँ पर आप बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका लास्ट में यहाँ पर 1/4 आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, 1/4 हो गया। फिर आपका कितनी बार चिन्ह है, 1 2 3 बार चिन्ह है, तो वही 3 बार डैश बनाएंगे जैसे आप पहला काम कर रहे थे। इतना काम तो बस आपको पहले जैसा ही करना है। अब यहाँ पर नया काम क्या हो गया, नया काम आपका यहाँ पर ये हो गया कि सर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है नीचे से, इस 5 को इस 4 के ऊपर लिखेंगे, आप इसके ऊपर लिखेंगे जस्ट बिल्कुल। फिर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इस 3 को आप यहाँ पर लिखेंगे, ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 को आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसी बात आप यहाँ पर लिखेंगे। आप इसको ऐसे इधर भी कर सकते थे, आप काम सर ये काम आप इधर भी कर सकते थे कि सर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस 1 को आप 5 के ऊपर लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पर 1 था, इस 1 को आप यहाँ लिखेंगे। फिर 1 था, ये यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सब में 1 था इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर किया ये जाता है भाई कि 5 को इस 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, और फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे, तो 5 और 3 8, ये आपका 8 बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर 1 का कोई महत्व नहीं था इसलिए अपन लिखना ही देते हैं। यहाँ पर सेम काम यहाँ पर करेंगे, 8 को 1 से गुणा किया, 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ा, 13 बनेगा, ये 13 बन रहा है आपका। यहाँ पर देखो 13 एकम 13, 13 में 8 जोड़ेंगे, 21 बन रहा है आपका। तो बिना इस 1 के बाद आप कोई बात बन रही, क्योंकि 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए अपन यहाँ पर ये बात नहीं लिख रहे थे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर करना ये होता है, समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसको इसमें गुणा करना है, फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ना है। ये 2 काम करना होता है, ये 2 काम करने होते हैं। अब यहाँ पर आप समझेंगे, देखो 5 को 4 में गुणा किया, ये बनेगा 4 पंजे 20 बनेगा, 20 में 1 को जोड़ेंगे, ये क्या बनेगा आपका 21 बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको इधर गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसमें लास्ट वाली संख्या जोड़ते हैं। 21 को 3 से गुणा किया 63, 63 में 4 जोड़ेंगे 67 बनेगा आपका, ये बात बन गई।
अब इसका इसमें गुणा करना है और जो आएगा उसमें लास्ट वाली संख्या जोड़ते हैं। तो 67 का दुगना होता है आपका 134, 134 में 21 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 155 बनने वाला है। 155 बनेगा। अब यहां पर 1 प्लस की फॉर्म में नहीं है, यहां पर 1 प्लस की फॉर्म में नहीं है, यहां पर 1 प्लस नहीं लिखा हुआ। 1 प्लस लिखा होता तो आंसर अपन पीछे से लेते हैं, पीछे से आंसर लेते हैं आप 155/67। लेकिन यहां पर ये बात नहीं लिखी हुई, तो जो आपका आंसर होगा वो आपको आंसर इधर से लेना पड़ेगा। तो 67/155 ये इस प्रश्न का आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। यहां तो कहीं गलती हुई है, यहां तो आपका ऑप्शन दूर दूर तक ही मैच नहीं कर रहा। क्या गलती हुई भाई यहाँ पर गलती क्या हुई, ये बात अपन यहाँ पर देखते हैं एक बार, कहीं गलती हुई क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन देखें 4 पंजे 20 और अच्छा 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 यहाँ पर गलती, यहाँ पर एक समस्या हो रही है कि सर यहाँ पर भी 2 दे रखा था आपका, यहाँ पर ये 2 और दे रखा था, ये समस्या हो गई अपने यहाँ पर, ये समस्या यहाँ पर हो गई, ये 2 तो अपन भूल ही गए। तो इस पर्सन को आप एक बार छोटे देखो, इसको आप एक बार यूं देखें, इस पर्सन को आप यहाँ पर यूं देखें, इसको देखो। अगर यहाँ पर 1 होता, अगर यहाँ पर 1 होता तो आप इस पर्सन को देखो, पहले आप यूं देखो कि अगर यहाँ पर 1 होता आपका, अगर यहाँ पर भी 1 होता तो यहाँ पर बात बनती, फिर आप जो अभी कर रहा था मैं उस प्रकार से आप सोल्व करेंगे अगर यहाँ पर 1 होता तो, क्योंकि यहाँ पर भी सब में 1-1 ही आ रहा था। अब तक आप जितने भी किया अपने पर्सन, सब में यहाँ पर 1-1-1-1 ही आ रहा था। अब यहाँ पर 1 नहीं है, चलो अब 1 बना लिया अपन ने। अब इस पर्सन को करते हैं एक बार और, समझना आप कैसे किया था अपन ने। 1/4 हो गया। अब यहाँ पर कितने चिन्ह आ रहे हैं, 1 2 3 बार चिन्ह आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप 3 बार डैश बनाएंगे इस प्रकार से। ये 3 बार आपने यहाँ पर डैश बना ली। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 के स्थान पर 5 है, तो इस 5 को यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर 3 है, 3 यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2 है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। इस बात से इस पर्सन को यहाँ पर आप करने का प्रयास करेंगे। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो ये बात आपकी बनेगी 5 चौक 20 और 20 में आप ये जोड़ेंगे इधर वाला, ये बनेगा आपका 20 और एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर बात आपकी बनेगी 21 को 3 से गुणा किया तो ये बात बनती कितनी आपकी, ये बात आपकी बनेगी 21 तिया 63 और 63 में 4 जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 67 होगा। फिर 67 को आप 2 से गुणा करेंगे 134 और 134 में आप 21 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 155 बनता है। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। कितनी बन गई बात आपकी, 155 यहाँ पर बात बन गई। ये 1 प्लस की फॉर्म में नहीं है तो आपका आंसर इधर से लेना है और यहाँ पर आंसर बनेगा आपका 67/155 बनेगा। अपना आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखा था। जब यहाँ पर 1-1-1 नहीं होता, वहां पर अलग प्रकार से सोल्व करते हैं। उस बात को कैसे सोल्व किया जाता है उस बात को भी आपको सोल्व करना सिखाया जाएगा। अभी आप विश्वास रखें, उस बात को भी आपको यहाँ पर सोल्व करना सिखाया जाएगा। एक बात आप यहाँ पर विश्वास रखें। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी बिल्कुल। आगे अपन चलते हैं, यहाँ पर आगे देखो इस प्रकार से आगे ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे अपन देखो यहाँ पर जो पर्सन लिखा हुआ था 2 वाला, उस 2 वाले को कैसे सोल्व करेंगे देखना। इसको मैं अलग से सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर अगर आपके सामने यही पर्सन इस प्रकार दोबारा होता, यही पर्सन आपका दोबारा होता, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3 प्लस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ 2 आएगा ना, ये 2 ही आपका, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 5 + 1/4। ये बात आपकी लिखी हुई है। तो वो काम तो आप करेंगे सही जो अभी आपने लास्ट टाइम किया, क्योंकि भाई यहाँ पर सब में 1-1 नहीं है, तो वही काम करना है जो लास्ट टाइम करके आ रहे थे आप। तो 1/4 तो आपको लिखना ही है, इसको अलग कर देते हैं अपन। 1/4 तो आपको लिखना ही है, जितने चिन्ह है उतने डैश लगाने, 1 2 ये 3 आपने डैश बना ली। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना ऐसी बात है कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप 5। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, इस 2 को आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर कहाँ पे था वो 2 आपका, हाँ 2 सही लिखा है ना आपने, सही जगह पे लिखा है। तो ये 2 आपका यहाँ पर है, इस 2 को आप कहाँ पर लिखेंगे, इस 2 को आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर ये 2 आपका अभी 2 नहीं रहा, आपका 4 बन जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। ऐसी बात आपकी बन गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऐसी बात बनेगी आपकी कि एक बार तो 4 को 5 से गुणा किया 20 और एक कितना हो जाएगा 21 बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बार तो बात बन गई आपकी 21 बनेगा, है ना। अब 21 और 3 63 होगा। अब 63 में आप 4 नहीं जोड़ेंगे, 8 जोड़ना है, क्योंकि 8 बन गया आपका। क्योंकि एक बार की बात तो यहाँ पर ये सही थी, एक बार तो बात यहाँ पर सही थी, ये दूसरी बार में ऊपर जाएगा तब बात चेंज होती है आपकी। दूसरी बार में ऊपर जाएगा तो पहली बार में तो आपको 4 ही मानना है, दूसरी बार में 4 आपका 8 बन जाएगा। 8 बन जाएगा तो यहाँ पर आपको 4 नहीं 8 जोड़ना आपकी बार। 21 या 63 और ये 8 जोड़ेंगे आप, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा।
21 या 63 और 8 कितना होगा आपका 71 होगा। 71 का डबल 142, 142 में आप 21 जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 163 होगा। अब 1+ की फॉर्म में नहीं है, इधर से आंसर लेंगे, मतलब आंसर होगा आपका 71/163 आंसर होगा। ये बात आपके समझ आई होगी। अब आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। ये बात अब आपके समझ में आई होगी। मैंने आपको देखो कितने प्रकार क्वेश्चन करा दी इस प्रकार के क्वेश्चनों में मैंने कराया आपको। देखो एक तो यहाँ पर सब में प्लस आता था तो प्लस वाली करा दी, फिर यहाँ पर सब में माइनस आएगा तो वो वाले पर्सन मैंने करा दी, फिर मैंने आपको और कराया यहाँ पर क्या कि यहाँ पर एक नहीं है, अलग बातें हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखकर आप गुणा, एक बार तो गुणा करना है और आगे वाली संख्या जोड़नी, इस प्रकार से करते हैं। ये बात भी मैंने आपको समझा दी। फिर आगे के पर्सन आपके इस प्रकार से करते हैं। देखो अगर यहाँ पर भी एक 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 नहीं हो, इस प्रकार करते हैं, यहाँ पर भी आप ही कर लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार के पर्सन को आप एक प्रकार से और कर सकते हैं। देखो कैसे कि अगर यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20, 20 और 1 21/4 बनेगा। ये 4 आपका उल्टा होगा तो ये क्या होगा, 4 तो ऊपर चल जाएगा और नीचे 21 बचेगा। तो यहाँ पर 8 बच गया ना, इसलिए अपन तो यहाँ 8 बना रहे थे, इसलिए अपन यहाँ 8 बना रहे थे। तो फिर ये बनेगा आपका 8/21 बनेगा। फिर यहाँ पर 21 एलसीएम आएगा, 21 या 63 और 8 71 होगा, तो 71/21 बनेगा। तो उल्टा करने पर 21 ऊपर जाएगा, 21/71 बनेगा। 71 का एलसीएम लेंगे, 71 और 2 कितना होगा 142 और 21 कितना होगा 163 बटा आपका 71 बनेगा। उल्टा करने पर वापस होगा तो 71/163 हो गया। इस प्रकार से आप इस समीकरण को उल्टा लेके जा सकते हैं, उल्टा लेके जा सकते हैं। उल्टा लेकर कैसे जाते हैं इसको मैं यहाँ समझा दूं आपको, उल्टा लेकर जाना वाला। देखो यहाँ पर मैं समझा दूं उल्टा लेकर जाने वाली बात। देखो पहले मैं आपको उल्टी लेकर जाने वाली बात समझा दूं एक बार, फिर आपका शॉर्ट मेथड आप कर लेंगे एक बार। अब वो तो आपको आ ही गया होगा। आप तो देखिए यहाँ पर सब में एक 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 एक, एक। देखो अगर यहाँ पर आप इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ, देखो आप समझने का प्रयास करना। यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर ये 3 आपको दे रखा है, ये 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/2। ये उल्टी लेकर जाने वाली आपको जो विधि है ये आपको इसको समझाता हूं मैं। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर इस लाइन को मिटा रहा हूं, पहले इस लाइन को मिटा रहा हूं मैं, अब उल्टा लेकर इसी में सोल्व करेंगे अपन, है ना, बार बार नहीं लिखेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पर एलसीएम कितना बनेगा भाई, यहाँ पर एलसीएम 2 बनेगा और ये बनेगा 7 दूनी 14 और एक कितना बनेगा 15 बनेगा, नहीं बनेगा, ये बात बनेगी आपकी 15/2 बनेगा। तो इसको उल्टा करने पर क्या बात बनेगी, इसका उल्टा करने पर बात बनेगी ये 2 तो आपका चल जाएगा ऊपर और यहाँ नीचे 15 रह जाएगा, मतलब नीचे से क्या हट गया आपका, अब 2 हट गया। ये बात बनेगी आपकी, बिल्कुल ये बात बनेगी। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम आने वाला है 15, ये 15 पंजे 75 बनेगा और 75 और 2 कितना होगा आपका 77/15 बनेगा, 77/15 बनेगा। इसको आप उल्टा करेंगे तो 15 तो चल जाएगा आपका ऊपर और 77 बचेगा आपका नीचे, ऐसी बात बचेगी। फिर इस 3 + 15 77 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बात ऐसी बचेगी। देखो यहाँ पर ये ऐसा बन गया 3 + 15/77 बच गया। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 77 एलसीएम आएगा, 77 का 3 गुना होता है 70 का 3 गुना 210 होता है, 7 का 3 गुना 21 होता है, तो 210 और 21 हो जाएगा 231 हो जाएगा, 231 और 5 ऐसी बात 15 सॉरी, ऐसी बात आपकी बनेगी। ये बन गया 246/77 बन गया। इसको उल्टा करने पर बात बनेगी 77 तो ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर ये बात आपकी नीचे बनेगी 246 वाली। अब यहाँ पर आप पुनः एलसीएम लेंगे तो 246 का जो दोगुना है, दुगुना होता है 492, 492 में 77 आप जोड़ेंगे तो 8 कम करेंगे तो बनेगा 569/77 बनेगा और 569/246 आपका इसमें बन रहा है। ये इस पर्सन का राइट आंसर होगा। ऐसे आप उल्टा लेकर जाके भी आप सोल्व कर सकते हैं, ये आपकी बिना कोई ट्रिक के बात अप्लाई होगी। अब यहाँ पर आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो अपनी ट्रिक यहाँ पर ऐसी थी। देखो ट्रिक से आप इस पर्सन को ऐसे करते हैं, कैसे मैंने सिखाया था अभी आपको, ऐसे मैंने सिखाया था कि यहाँ पर जो लास्ट में बट्टे में बचता है उसको आप लिखेंगे, तो ये 1/2 वाली बात आप यहाँ पर लिखेंगे, ये आपने यहाँ पर लिखी 1/2 वाली बात आपने लिख ली। कितने बार चिन्ह आ रहे तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार चिन्ह आ रहे हैं तो यहाँ पर आप 4 बार खाली स्थान बनाएंगे, ये 4 बार खाली स्थान आपने बना ली। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखो 1 1 1 1 नहीं बच रहा तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस 7 तो आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर से, ये 2 हो जाएगा। 5 आपका इस खाली स्थान के ऊपर आएगा, 3 आपका इस खाली स्थान के ऊपर आएगा, 2 आपका इस खाली स्थान के ऊपर आएगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनती। अब इसको गुणा भाग करना है। देखो इसको इसमें गुणा किया जाता है और इधर इसको जोड़ा जाता है, तो 7 दूनी 14 और एक कितना होगा यहाँ बनेगा आपका 15 बनने वाला है।
ऐसी बात आपकी यहां पर बनेगी। अब यह 15 को आप 5 में गुणा करेंगे 75 और 2 कितना हो जाएगा आपका 77 होगा। तो यहां पर यह बात आपको लिखनी है। अब इस 77 का तिगुना करेंगे और उसमें 15 जोड़ना है। तो 77 का 3 गुना होता है 231 होता है। 231 से 15 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 246 बनेगा। 246 का दुगुना करेंगे तो 250 का डबल 500 होता है। 250 का डबल 500 होता है। 250 से 4 कम है तो 500 में से 8 कम होगा, मतलब 492 हो गया। 500 बनाने के लिए 8 कमी है तो 8 इधर से उधार देंगे तो 500 हो जाएंगे। इसमें से 8 कम कर लो, कितना बचा आपका? ये बचेगा आपका 569 बचेगा। कितना बचा आपका? 569 बचा। अब यहां पर आपका 2 प्लस की फॉर्म में तो आंसर अपन पीछे से लेते हैं, मतलब आंसर क्या होगा आपका 569/246 होगा। ये बात आपके अब समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके सारी अच्छे प्रकार से कंप्लीट समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर इतनी बात हमारे क्लियर है या नहीं क्लियर है। जल्दी से आप मुझे इतनी बात कमेंट करके बताएंगे कि सर इतनी बात हमारी क्लियर है या नहीं क्लियर है। जल्दी से आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि इतनी बात आपकी क्लियर है भी सही या नहीं भी है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी कमेंट करें भाई कि सर इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है। जी सर क्लियर हो गया, बिल्कुल नेहा जी। और आंसर दे एक बार सभी। ये देखो मैंने 4 प्रकार के प्रश्न आपको समझा दिए। एक तो मैंने एक प्लस वाले दिखाए थे जिसमें सब में प्लस 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 आते थे, तो वहां पर सोल्व करना सिखाया। दूसरा मैंने आपको माइनस वाले सिखाए, माइनस वाला आ गया। तीसरा मैंने सिखाया था आपको कि प्लस भी आएंगे एक ही पर्सन में और माइनस भी आएंगे। कुछ प्लस के चिन्ह होंगे कुछ माइनस के चिन्ह होंगे, दोनों चिन्ह एक साथ आएंगे। ऐसी बातें मैंने सिखाई तीसरा पर्सन। चौथा मैंने सिखाया कि सर यहां पर एक के स्थान पर आपका अदर संख्या होगी 2 3 5 7। अब सर यहां पर ऐसी बात भी बन सकती थी कि यहां पर आपके बीच में चिन्ह माइनस के भी आ सकते थे, बीच में चिन्ह यहां पर माइनस के भी आ सकते थे। तो यहां पर आप करेंगे जैसे यहां पर आप जोड़ रहे थे ना, तो जोड़ेंगे नहीं, गुणा तो करेंगे ऊपर लेकिन फिर जोड़ेंगे नहीं, फिर घटाएंगे आप, है ना। ऐसी बात आपको करनी होगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। आगे चलते हैं। देखो ये आपके सामने कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है जो अपन लास्ट में करके आए। इस प्रश्न का आंसर आप दे मुझे करके, कितना इस प्रश्न का आंसर बन रहा है। जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका कितना आंसर बनेगा। ये वही प्रश्न है जो भी लास्ट टाइम अपन ने किया, तो एक बार आप जल्दी से करके बताएंगे कितना आंसर बनेगा जल्दी। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करें एक बार सभी। इतना समय नहीं लगना चाहिए, अब जल्दी कमेंट करने का प्रयास करें। बिल्कुल। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी आपके। जिसके भी अभी भी बात समझ नहीं आई, एक पर्सन और है यहाँ पर, आप बातों को दोबारा समझने का प्रयास करें। देखो पर्सन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, जो लास्ट में बटे में आता है उसको उसी प्रकार लिखा जाता है। तो 3/5 आपने यहाँ पर 3/5 लिख लिया।
जितनी बार चिन्ह आएंगे उतने खाली स्थान बनाने। तो 1 2 3 4 बार चिन्ह आ रहे हैं तो 4 खाली स्थान बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 आपने खाली स्थान बना लिया। अब यहां पर क्या होगा आपका, देखो यहां पर 2 आ रहा है तो इस 2 को आप यहां पर लिखेंगे। यहां पर 3 आ रहा है, इस 3 को यहां पर लिखेंगे। यहां पर 4 आ रहा है, इस 4 को यहां पर लिखेंगे और इस 5 को आप यहां पर लिखेंगे। ऐसा आपने लिख लिया। अब इसको आप करने का प्रयास करें। देखो यहां पर बात बनेगी आपकी, इसको यहां पर तो गुणा करते हैं और इधर आप जोड़ते हैं, ऐसी बात बनेगी आपकी। तो बात कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 3 कितना होगा आपका 13 होगा। ये बात आपकी यहां पर बन गई। इधर गुणा करेंगे, 13 तिया 39 और 5 कितना होता है आपका 44 होता है। तो ये आपकी बात बन गई। यहां पर आप गुणा करेंगे, 44 को 4 से गुणा करते हैं तो ये बनता है आपका 176 बनता है। अब देखो आपको गुणा करना नहीं आता ना, आप ऐसे करा करो कि ये 40 से माना, ये कितना आपका 40 से, 40 को 4 से गुणा करते हैं तो बनता है 160। कितना बच गया आपका यहाँ पर 4 और बच गया, 4 को 4 से और करेंगे 16 और हो गया। तो 160 और 16 कितना हो गया, 176 हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब ऐसे ही करते जुगाड़ करके, ये 176 हो गया, 176 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 189 होगा। ये 189 बन गया। अब इसको 5 से गुणा करना है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको 189 का पहाड़ा तो नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैं भी तो इंसान ही हूं। तो यहाँ पर अपन यूं मानेंगे कि ये आपका 190, भाई आपको आसपास से संख्या माना करो आप, 190 है। अब 190 का भी आप 19 रखो, जीरो को हटाओ आप, तो 19 का 5 से गुणा करते 95 बनता है। 95 के एक जीरो लगाएंगे पीछे, 950 हो गया, 950 हो गया। लेकिन ये 90 से एक कम है, तो एक मतलब एक पंजे 5, तो 5 कम होगा, तो 950 में से 5 कम होगा तो कितना बचेगा, 945 बचेगा। अब 945 में 44 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 989 बनेगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनती, क्योंकि 45 और 45 90 होता है, तो 44 से एक मतलब एक कम 45 से, तो 989 होगा। ऐसी बात आपके यहाँ पर बच गई। तो आपका यहाँ पर प्लस की फॉर्म में इधर से आप आंसर लेते हैं, ये बात आप जानते हैं अच्छे प्रकार से। तो आंसर बनेगा आपका 989/189। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया। डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात अब आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर देखो, ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, मैंने सारी बातें आपको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर दी। अब यहां पर देखो, इस प्रकार का आपको मान दिया जाएगा। देखो इस प्रकार की फॉर्म आपको दी गई है और यहां पर आपको x का मान निकालने के लिए बोला है कि x का मान क्या होगा। वहां पर उल्टा था कि वहां पर इसको हल करने के लिए बोलता था, अब इसको हल करके मान दे देखा, इसका मान 5/8 है। यहां पर कुछ आना चाहिए था, तो x के स्थान पर कितना आएगा, ये बात आपको निकालनी। तो जब ऐसी बात आपको निकालने के लिए बोले तो आप इस 5/8 को भी आप खोल खोल कर इसी फॉर्म में बनाएंगे। देखो तो इस 5/8 को खोलेंगे तो ये बात आप बनेगी। देखो इसको उल्टा लिखेंगे तो ये बनेगा आपका 8/5 बनेगा, 8/5 बनेगा। अब भाग लगाओ सर, एक बार नहीं 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 सॉरी, गलती हो गई, यहाँ पर गलती हो गई आपकी। तो अब यहाँ पर देखो बात आपकी ऐसी बनेगी, 5/8 ही है ना, तो यहाँ पर आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात बनेगी आपकी। इस 5/8 को इस एक के बारे में जाएंगे तो ये बनेगा आपका 8/5 बनेगा। 8/5 बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसको अपन खोलेंगे तो ये बनेगा आपका 1 तो ऊपर है इसी, नीचे क्या बनेगा आपका 5 का भाग 8 में एक बार गया, तो यहां पर बचेगा 3 और ये बच गया आपका 5 बच गया। ऐसी बात हो गई, बिल्कुल ऐसी बात हो गई। अब जो बचता है उस बचने वाले को उल्टा करेंगे, जो बचता है उसको उल्टा करेंगे, मतलब इसको एक्सचेंज करना है तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका 5/3 बनेगा। इसको ऊपर नीचे करना है आपको इस प्रकार से। तो अगली स्टेप में क्या बनने की बात आपकी, एक तो आपका है सही, यहां पर एक और बन जाएगा। अब 5 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा आपका, ये बात आपकी देखो नहीं नहीं, ये बात आपकी ऐसी बनेगी, ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पर देखो थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पर आप बात को देखो समझना इस प्रकार से। यहाँ पर आप बात को, यहाँ पर इसको ऐसे उल्टा मत करो, यहाँ पर उल्टापन यूं नहीं करना। यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, देखो 1 हो गया आपका, ये 1 हो गया आपका, और इसको आप यहाँ पर यूं ले जाएंगे, इसको आप यहाँ पर उल्टा लेके जाएंगे, 1/, के फॉर्म में ले जाएंगे। तो 1/, के फॉर्म में ऐसे बनेगा आपका, ये मतलब आपको इस 3/5 को आपने 1/, के रूप में लिख दिया, तो 1/, के रूप में ऐसे बनेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 3 बनेगा और नीचे जाएगा तो 5 बनेगा। ये बात तो आप जानते होंगे ना सर, कि a/, अगर b है और c/, अगर d है, इसको डिवाइड करते हैं तो a तो d से गुणा हो जाता है और b c से गुणा होता है। तो ये वही तो बात है आपकी, 1/1 हो जाएगा ऊपर तो, और 5/3 है, 3 आपका ऊपर जाएगा, 5 आपका नीचे के 1 से गुणा होगा। तो ऐसी ही बात बनने वाली, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। ये बात आपके समझ में आई होगी। इसको अपन खोलेंगे आगे तो बात क्या बनेगी आपकी, 1 हो गया प्लस का 1 और ये बनेगा आपका 1। यहाँ पर क्या बनेगा आपका, 5 में 3 का भाग एक बार और जाएगा
तो यहाँ बचेगा आपका 2/3 बनेगा। ऐसी बात आपकी बचेगी। सर यहाँ पर आपको एक बार, दो बार, तीन बार प्लस चाहिए, तो आपने दो बार तो निकाल लिया, एक बार और भाग लगाने की भी जरूरत है आपको। तो यहाँ पर भाग लगाने की एक बार और जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप फिर ऐसे कर सकते हैं। एक हो गया, ये 1+1 की फॉर्म में हो गया, ये 1+ ये आपको यहाँ पर 2/3 था, इसको एक बार आप और उल्टा करो, 1/की फॉर्म में ले जाएंगे तो 3/2 बनेगा। ऐसी बात बन गई। तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी एक, ये 1+ कितना बनेगा आपका 1+1, और ये बनेगा आपका, अब देखो यहाँ पर भाग जाएगा आपका, तो 2 एकम 2 मतलब 1/2 आपका बचेगा फाइनली। तो 3 बार 1+ चाहिए था आपको, यहाँ पर 1 2 3, 3 बार 1 चाहिए था, तो 1 2 3, 3 बार 1 मिल गया। और यहाँ पर भी आपका 1 था, यहाँ पर भी अपना 1 है, बीच में प्लस था, बीच में अपने प्लस है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है। तो तुलना करने पर क्या मिली आपको कि सर x का मान क्या होगा आपका 2 होने वाला है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपके बात समझ में नहीं आई होगी, इतनी आसान बात नहीं है। इसको एक बार और दोबारा समझाते हैं, बात आपके दोबारा समझ में आएगी। देखो एक बार और इस प्रश्न को दोबारा समझने का प्रयास करें। कैसे, अगर ऐसे आपको बराबर में दिया जाए कुछ वैल्यू, और आपसे x का, a का, b का, c d का ऐसा कुछ मान पूछे, तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं, बस आपको भी इसी प्रकार से तोड़ने का प्रयास करना है जिस प्रकार से यहाँ पर तोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आपको इस प्रकार से तोड़ना है। देखो इस प्रकार से तोड़ना है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 5/8 है, इस 5/8 को 1 के ले जाना है, क्योंकि ऊपर 1 चाहिए, ऊपर 1 चाहिए। तो ये ऐसी बात बनेगी ना, ये 5 आपका इस 8 के नीचे आ जाएगा, मतलब बात बन गई आपकी 8/5 बन गई। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर आप भाग लगाएंगे तो ये बात आपकी ऐसी बनेगी, 5 में 8 का भाग एक बार जाएगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, 3/5 आपका बन गया। अब यहाँ पर आपका 3/5 नहीं, 1 चाहिए, यहाँ पर भी 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए यहाँ पर 1, और ये 3 आपका 5 के नीचे आ जाएगा। ऐसी बात आपकी बनेगी, ऐसी बात बनेगी। तो यहाँ पर इसके आगे के स्टेप में इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर बात ऐसी बनेगी आपकी, 1 हो गया, यहाँ पर 1 होगा आपका। अब यहाँ पर 1 चाहिए था अपन को, तो यहाँ पर 1 बनाना है, तो ये 3 जो है इस 5 के नीचे आ जाएगा, तो ये 5 क्या बन गया आपका 3 बन गया। इसके आगे की स्टेप क्या बनेगी, इसके आगे की स्टेप ऐसा बनेगी आपकी 1+, ये 1 हो गया आपका, 3 का भाग 5 में एक बार जाएगा, तो 2 बचता आपका, तो 2/3 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 1 चाहिए था, 1 अपने पास मिल गया, यहाँ पर भी 1 चाहिए था, 1 अपने पास ही मिल गया। लेकिन सर अभी भी यहाँ पर भी 1 चाहिए अपन को, अभी भी 1 चाहिए, तो यहाँ पर इस 2 को भी इस 3 के नीचे भेजेंगे एक बार, और एक बार इस 2 को एक बार 3 के नीचे और भेजने की जरूरत है। इसके आगे की स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी 1, ये 1+, देखो यहाँ पर तो माएगी नहीं जगह, माएगी नहीं, तो इसके आगे लिख देता हूँ ना, इसी के आगे लिख देता हूँ, फिर इसके आगे ही लिख देता हूँ इसकी स्टेप आगे की। तो यहाँ पर बात आपकी ऐसे बनेगी, फिर ये 1+ हो गया, ये 1+ वाली बात हो गई। अब यहाँ पर 1 चाहिए अपन को, तो ये आपका 2 जो है इस 3 के नीचे आ जाएगा, इस 3 के नीचे आ जाएगा आपका 2। ऐसी बात बन गई आपकी, यहाँ पर 1 तो बन गया, बिल्कुल बन गया। तो इसके आगे की स्टेप आपकी ये बनेगी, 1+ हो गया, ये आपका 1/1+ हो गया, ये आपका। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे आप, तो एक बार जाएगा भाग, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 1 बचेगा आपका, तो 1/2 बच गया। अब ये उसी प्रकार के बन गए के सेम, जो आपको चाहिए थी उसी प्रकार बन गई। देखो यहाँ पर 1 है, ये अपना 1 रहा, यहाँ पर भी 1 है, ये अपना यहाँ पर 1 रहा, यहाँ पर 1 है, ये अपना यहाँ पर 1 रहा, उसके आगे प्लस का चिन्ह है, अपने प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर 1 है, यहाँ अपने भी 1 है, यहाँ पर x है, अपने यहाँ पर 2 है, x के स्थान पर बस 2 चेंज हुआ है, x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। एक आध पर्सन और करते हैं अपन इसी प्रकार के, बाप के बात और अच्छी प्रकार समझ में आएगी। देखो यहाँ पर आप देखें, ए बी सी डी एक पूर्णांक है, तो आपको इसका मान निकालना है, a+b+c+d का मान कितना होगा। देखो यहाँ पर इस प्रकार से खोला गया, और खोलने के बाद आपका जो a b c d का मान आएगा, आप तुलना करके बता देंगे भाई ये मान आ रहा है, तो इसका मान आ रहा है, तो आप a b c d का योग निकालना है। अब देखो यहाँ पर अपन खोलते हैं इसको, तो खोलने पर बात आपकी कुछ इस प्रकार बनेगी। देखना, इसको मैं इधर से खोलना स्टार्ट करूं ताकि बात अपनी पूरी बात आए। देखो यहां से मैं खोलना इस प्रकार स्टार्ट कर रहा हूं। देखो यहाँ पर अपन को 1 की जरूरत है ऊपर, तो आप ऊपर 1 लिखेंगे, तो ऊपर 1 लिखेंगे तो 29 ऊपर से हटकर इसके नीचे आ जाएगा, तो बात आपकी ऐसे बनेगी 154/29 बनेगी। ऐसी बात आपकी बन गई। इसके आगे की स्टेप क्या बनेगी, ये 1 हो जाएगा आपका। इसके आगे की स्टेप बनेगी आपकी 1 अपॉन में क्या होगा आपका, अब 29 का भाग कितनी बार जाए इसमें, 29 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, 29 पंजे 145 होता है, तो 5 बार तो इसमें जाएगा क्या, भाग जाएगा,
और यहाँ पर बनेगा 145 हो गया, तो यहाँ पर 9 बचेगा, तो ये बचेगा आपका 9/29 बनने वाला है। ऐसी बात बन गई। तो यहाँ पर देखो कुछ हद तक तो बात बन गई ना आपकी। यहाँ पर ए था आपका, यहाँ पर 5 आ गया, मतलब ए का मान तो कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब बीच में प्लस है, अपने प्लस आ गया। यहाँ पर 1 की जरूरत है, लेकिन अपने यहाँ पर 9 है, तो इस 9 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस 9 को आप 29 के नीचे लेके आ जाएंगे। ऐसी बात आपको यहाँ पर बनानी है। तो ये बात आपकी बनेगी, ये 1 तो अपना हो गया, यहाँ पर ए का मान 5 हो गया, बात तो फिक्स है, प्लस का प्लस हो गया। यहाँ पर 1 चाहिए था, तो 1 चाहिए, तो इस 9 को हटा के आप 29 के नीचे ले जाएंगे। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई, ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। अब एक बार इसको भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो बात आपकी बनेगी 1 हो गया, यहाँ पर 5 था आपका, यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 9 तिया 27, 3 बार भाग जाएगा, 27 और 2, तो यहाँ 2 बटा कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। तो मतलब यहाँ पर आपका ए था, यहाँ पर अपना 5 आ गया, फिर यहाँ पर आपका बी था, यहाँ पर अपना 3 आ गया, 3 के आगे प्लस है, ये प्लस अपना यहाँ पर भी, यहाँ पर अभी भी 1 है, अभी भी 1 है, तो इस 2 को हटा के आप नीचे ले जाएंगे 9, 2 को हटा के आप नीचे ले जाएंगे 9, तो इसके आगे के स्टेप में यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके आगे के स्टेप में यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बात आपकी ऐसे बनेगी 1, ये बनेगा आपका कितना था आपका यहाँ पर है 5, फिर बात बनेगी आपकी 1 बटा, यहाँ पर 3 आया है, अब वहां पर 1 की जरूरत है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और इस 2 को हटा के आप नीचे रखेंगे। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनने वाली। तो अब यहाँ पर देखो इसके आगे की स्टेप क्या बनेगी आपकी, ये 1 हो गया, यहाँ पर आपको 5 दे रखा है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर आपको 3 दे रखा है, यहाँ पर 1 हो गया। अब 2 का भाग 3 में कितने बार जाएगा सर, 1 बार जाएगा, तो 1 बार भाग गया, 1 बच गया और यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये बात अब शायद ऐसी बन गई आपकी, यहाँ पर अब ये बात आपकी ऐसी बन गई। देखो ये 1/, हो गया, ए के स्थान पर यहाँ पर 5 हो गया, प्लस ये प्लस रहा अपना 1, ये 1 रहा, 1 के अपॉन में बी है, ये बी के स्थान अपना 3 रहा, फिर प्लस आपका प्लस ये रहा आपका 1, ये अपना भी 1 ये रहा, फिर इसके अपॉन में सी है, सी के स्थान पर अपना 1 आ गया, प्लस ये प्लस रहा आपका 1, ये अपना भी 1 रहा, ये डी के स्थान पर अपना 2 आ गया। तो यहाँ पर तुलना करने पर बात ये बनी कि ए के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ए यहाँ पर है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ऐसी बात बन गई। बी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बी था, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, बी का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पर सी है, सी के स्थान पर अपना 1 है, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है, 1/d है, यहाँ पर 1/2 है, तो डी का मान 1/2 मत कर देना, डी का मान 2 है यहाँ पर। तो इन सबको जोड़ना है, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 कितना होगा 11 होगा। 11 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अपने तो 11 आ ही नहीं रहा, 9 और 2 11 बन रहा है, तो 11 तो अपने आंसर ही नहीं आ रहा। कहाँ गलती हो गई, 29 पंजे 45, तो यहाँ पर 9 बना, 29 हो गया आपका, 9 तिया 27 हो जाएंगे, 2/9 बन गई, 9/2, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर गलती हो गई लिखने में, यहाँ पर गलती हो गई थी आपके लिखने में। इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर तो 9 था, 3 थोड़ी था, ये आपका यहाँ पर 2 नहीं था, ये 3 नहीं था, यहाँ पर 9 था, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर ये 9 था आपका, यहाँ पर ये 9 था आपका, क्योंकि 2/9 था ना, 2/9 था, इस 2 को आप नीचे ले गए, ऐसी बात होगी। तो यहाँ पर ये 4 बार भाग जाएगा, ये 4 बार भाग जाएगा, यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर 4 बार भाग जाएगा, तो सी का मान 4 मिलेगा, फिर आपको सी का मान 4 मिलेगा। अब देखो 5 और 3 8 और 4 12 और 2 कितना हो रहा है आपका 14 हो रहा है, 14 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, 14 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक एक बात मैंने आपको अच्छी प्रकार से स्टेप खोल खोल कर बताई, उम्मीद करते हैं सारी बात आपके अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है। यहाँ पर देखो वही बात है, 45/53 का मान इस प्रकार से खोलकर लिखा गया है, जहां पर ए बी सी धनात्मक संख्याएं, तो इसका मान आपको निकालना है। तो मतलब आपको ए बी सी की जरूरत है, तो उस प्रकार से अपन खोलने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर 1 की जरूरत है, तो आप ऊपर 1 लिखेंगे, तो ये 33 और 45 ऊपर से हटकर नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 53/45 बनेगा। यहाँ पर आप इसको आगे ले जाएंगे तो 1 है, तो 45 का भाग 53 में 1 बार जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1, और यहाँ बचेगा आपका 8 बटा कितना बचेगा 45 बचेगा। ऐसी बात आपको यहाँ पर बन रही है, ऐसी बात आपकी बन रही है। तो ए का मतलब तो मतलब 1 मिल गया आपको। अभी यहाँ पर 1 की जरूरत है, तो 8 को हटाकर फिर नीचे ले जाएंगे, इस 8 को हटा के नीचे ले जाएंगे, तो ये बनेगा आपका 1, आपका 1 हो गया। यहाँ से 8 को हटा के नीचे ले जाएंगे, ये बनेगा आपका 45/8 बनेगा। ऐसी बात बन गई। तो इसके आगे की स्टेप कुछ इस प्रकार बनेगी आपकी, 1 हो गया, यहाँ पर 1 होगा, ये 1 हो गया, 8 का भाग 45 पे 5 बार जाएगा, 8 पंजे 40, और यहाँ बचेगा आपका 5/8 बचेगा। ऐसी बात बच गई। तो यहाँ पर ए का मतलब 1 मिल गया, बी का मतलब यहाँ पर 5 मिल गया।
अब यहाँ पर क्या था आपका प्लस है, अपना प्लस आ गया, तो यहाँ पर अभी भी एक बनाने की जरूरत है। तो उसके आगे की स्टेप क्या बनेगी आपकी, उसके आगे की स्टेप कुछ ऐसी बनेगी आपकी, एक प्लस क्या बनेगा आपका, एक बटा ये 5 हो गया आपका, इसको एक बनाना है यहाँ पर, तो नीचे क्या बनेगा आपका 8/5 बनेगा, ये से याद बनेगी। इसके आगे की स्टेप क्या बन जाएगी आपकी, एक, ये बनेगा आपका एक है, एक बटा यहाँ पर 5 आया है, और यहाँ पर 1/8 है। अब यहाँ पर अगर भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, प्लस का 3/5 बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक हो गया, प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब भाग आपको ज्यादा बार लगाना है, तब माइनस आएगा आपको, ज्यादा बार भाग लगाएंगे। तो 2 पंजे 10 होता है आपका, 2 बार भाग लगाएंगे 10 हो गया, तो 10 तो 8 से ज्यादा हो गया, तो 8 10 पे से आप 2 घटाएंगे तो बात आपकी बनती, तो ये बनेगा फिर आपका 2/5 बनेगा। तो अब बात बन गई ना आपकी, देखो ये ए का ए हो गया अपना भी, ये बी के स्थान पर 5 आ गया अपना, सी के स्थान पर 2 आ गया, फिर माइनस का माइनस बन गया, और 2/5 का अपना भी 2/5 बन गया। तो यहाँ पर तुलना करने पर बात क्या बनी, तुलना करने पर यहाँ पर बात ऐसी बनी कि ए का मान तो अपना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, बी का मान अपना आ रहा है 5 आ रहा है, और सी का मान अपना आ रहा है 2 आ रहा है, ये बात बन गई। तो यहाँ पर मान रखो 4 एकम 4 बन जाएगा, बी का मान अपना 5 आए तो माइनस का 5, और सी का मान अपना 2 आए तो 3 दूनी 6 बनेगा, 4 और 6 10 में से 5 जाएगा, तो 5 इसका राइट आंसर बनेगा। ये इस पर्सन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये 3 पर्सन मैंने खोलने वाले आपको सिखा दी, उम्मीद करते हैं तीनों चारों पर्सन आपके अच्छे प्रकार क्लियर हुए होंगे। आगे अपन चलते हैं, ये बातें आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक और टाइप है, जो आपका सीरीज कॉन्सेप्ट था वो तो यहाँ से आपका होता है कंप्लीट, सीरीज वाला कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ से होता है कंप्लीट। 3 बातें मैंने समझा दी आपको सीरीज कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ से आपकी एक अलग बात आती, वो आपकी वैसे आती तो एलजेब्रा का टॉपिक है, लेकिन एलजेब्रा आपके एग्जाम के आपके नहीं आता, एलजेब्रा आपका नहीं आता, लेकिन एलजेब्रा का एक आध बिंदु है, वो बिंदु आपके एग्जाम में आ जाता है। एलजेब्रा का एक आध इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक टॉपिक बोल दो, एक कॉन्सेप्ट बोल दो, वो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है। वैसे एलजेब्रा सबसे अच्छा टॉपिक है पूरी गणित का, सबसे हार्ड और सबसे अच्छा टॉपिक है एलजेब्रा आपका। मैं ज्योमेट्री से भी ऊपर मानता हूँ एलजेब्रा को, है ना। तो उसका सबसे अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आपका वैसे आता है एलजेब्रा का है, लेकिन कई बार आपका सिंप्लीफिकेशन में भी उसको रख लेते हैं, इसलिए वो बात मैं आपको समझाता हूं। देखिए समझने का आप प्रयास करना। जैसे यहां पर आपको बात इस प्रकार दी जाएगी, यहां पर आपको बात इस प्रकार दी जाएगी, x प्लस 1/x का मान यहां पर आपको दिया होगा के, या आपको दिया जाएगा इफ मतलब यदि, यदि आपको x प्लस 1/x का मान आपको के दे रखा है, तब आपसे पूछेगा कि तब आप हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, इसका मान कितना होगा। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका जो मान है आपका वो होता है आपका के स्क्वायर, ये के क्या है आपका, के यहाँ पर दिया जाएगा, वो के हो, ये के आपको दिया जाएगा यहाँ पर। अगर ये प्लस से आप प्लस पर आ रहे हैं, प्लस से आप प्लस पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा और 2 आप घटाएंगे, ऐसी बात आपकी बनेगी, ऐसी बात आपकी बनने वाली, ये बात आपकी क्लियर होगी। इसका प्रूफ कैसे सर, प्रूफ भी आप समझो दो एक बार। तो इसका प्रूफ आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार से आपका बनता है, यहाँ पर समझना। यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर इसका आप होल स्क्वायर करते हैं, इसका आप होल स्क्वायर करते हैं, तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब के स्क्वायर बनेगा फिर आपका, बिल्कुल बनेगा। तो ये बात बन गई आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली बात बन गई, बिल्कुल बन गई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया आपका, तो खोल दे क्या बनता है आपका ए स्क्वायर, ए का मतलब एक्स है तो एक्स स्क्वायर होगा, बी का मतलब ये आपका 1/x है तो ये आपका 1/x स्क्वायर बनेगा। फिर आता है प्लस 2ab आता है, तो 2 हो गया, ए का मतलब यहाँ पर x है और बी का मतलब 1/x है, ऐसी बात हो गई। और यहाँ पर कितना आपका के स्क्वायर है, ये बात आपकी यहाँ पर हो गई। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर के से के तो कट जाएगा, आपका x से x तो कट जाएगा, तो आपको इसका मान निकालने के लिए बोल रहा था, इसका मान आपको निकालने की बोल रहा था, तो 2 आपका उधर जाएगा, तो यही तो बात बन गई ना आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने को बोला था, तो ये आप इधर रखेंगे, 2 को आप उधर भेजेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2 बन गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। ये तो आपकी बात हो गई 1 नंबर। दूसरी बात आपको यहाँ पर इसी प्रकार से पूछेगा, ये मतलब आपको दिया जाएगा कि x माइनस 1/x का मान आपको दे रखा होगा के, क्या दे रखा होगा, x माइनस 1/x का मान आपको के दिया जाएगा। देन आपसे पूछेगा वो क्या, कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल के बताओ ये कितना बनेगा आपका। तो यहाँ पर बस अंतर कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस से प्लस पर आप जा रहे थे, यहाँ पर आपका प्लस आता है बीच में और आप प्लस पर ही पहुंच रहे थे।
आपकी बार आपका यहाँ पर माइनस है, माइनस से आपको प्लस पर जाना है। तो क्या क्या था आपने यहाँ पर के दे रखा है, तो यहाँ पर भी के स्क्वायर होगा। यहाँ पर प्लस था तो चिन्ह माइनस आया था, आपकी बार यहाँ चिन्ह माइनस है तो आपकी बार यहाँ प्लस का आएगा और 2 का 2 रहने वाला है। तो ये बात आपकी यहाँ पर बनने वाली। इसका प्रूफ भी वही होगा आपका कि यहाँ पर भी आप स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, इधर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपकी बात बनेगी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, तो इधर भी आपका के स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर खोलेंगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है आपका, बिल्कुल ये खोलने पर बनता है आपका ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब बनेगा आपका 1/x स्क्वायर बनेगा। फिर आता है माइनस का 2a, ए का मतलब x है, बी का मतलब 1/x है, और यहाँ पर बनता है आपका के स्क्वायर बनता है। ये बात हो गई। तो x से x तो कट जाएगा आपका, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यही तो बात मैंने लिखी यहाँ पर, के स्क्वायर प्लस 2 लिखी। उम्मीद करते दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इस प्रश्न का आप यहाँ पर आंसर दे दो, इसका यहाँ पर आप आंसर दे दो, इसका यहां पर आप आंसर दे दो। x प्लस 1/x का मान 7 दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बात आपको निकालने की बोला है। तो वही बात है आपकी, x प्लस 1/x का मान 7 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 6 का पूछा है। तो यहां पर करते क्या है, k स्क्वायर, k का मान 7 है तो 7 का वर्ग होता है आपका 49। में आपका लिख के बता दूं, ये बनेगा आपका 7 का स्क्वायर, और प्लस से प्लस पर आ रहे हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा और माइनस का 2 बनेगा। तो 7 का वर्ग होता है आपका 49, 49 में से 2 घटाएंगे कितना बनेगा आपका 47। इसका राइट आंसर होगा। कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं, इतना सा इसका आंसर है। ये आपका अलजेब्रा का टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको जब पढ़ाया जाता है अलजेब्रा में, इसी टॉपिक में इसी कॉन्सेप्ट पर कम से कम 5 दिन लगते हैं पढ़ाने में। इतना बड़ा टॉपिक है आपका ये, लेकिन आपका इतना नहीं पूछता, आपका ये मोटा मोटा ऊपर ऊपर ही पूछेगा, इतना सही है ना। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है x माइनस 1/x का मान 2 है और यहाँ पर प्लस का मान पूछा है। तो मैंने बताया था अभी जब माइनस से प्लस पर जाते हैं तो के स्क्वायर, के का मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर बनेगा, माइनस से प्लस पर आ रहे तो प्लस का चिन्ह लगेगा और 2 और जोड़ना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना बनेगा आपका 6, इसका आंसर बनेगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे अपन चलते हैं। देखो ये उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन उससे थोड़ी सी एक बात एडवांस पहुंच गया है। देखो कैसे, यहाँ पर आपको बोला है सर कि x प्लस 1/x का मान 4 है और यहाँ पर पावर 4 वाला पूछा है, लेकिन आपने तो स्क्वायर निकालना बताया था, स्क्वायर निकालना बताया था, तो आप स्क्वायर निकालो एक बार। तो इसकी हेल्प से मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कितना होता है आपका के स्क्वायर, के का मतलब यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस से प्लस पर ही आ रहे तो -2 होगा, कितना बचा आपका 14 बचा आपका, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका यहाँ पर 14 बचेगा। अब इसका स्क्वायर करने पर तो ये बात बनेगी आपकी, इसका स्क्वायर करने पर ही तो ये बात बनेगी। मतलब कितना हो गया आपका, देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x की घात 4, ये रहा, इसका करेंगे तो 1/x की घात 4 ये रहा, फिर आता है आपका 2ab आता है, तो a से b तो कट जाएगा आपका तो 2 होगा, तो 2 आपका उधर जाएगा, तो वही बात करनी, यहाँ पर 14 का स्क्वायर होगा आपका और -2 करना है आपका, क्योंकि आप देखो ना प्लस से प्लस पर ही जा रहे हैं तो माइनस का 2 होगा आपका। 14 का वर्ग 196 में से 2 घटाएंगे तो कितना आंसर बनेगा इसका 194, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। मतलब आपके स्क्वायर घातों पर जाना मैंने सिखा दिया आपको। पहले आप इसकी हेल्प से 2 घात पर आए, फिर 2 का स्क्वायर करने पर 4 घात हुई। अगर आपको 8 घात का पूछता, जैसे माना कि आपसे यहाँ पर पूछता कि आप हमें x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 का मान बताओ, तो आप क्या करते, इसका स्क्वायर करने पर यह बात बनती। इसका आंसर आपका 194 आया, तो आप क्या करते भाई, प्लस से प्लस पर ई आ रहा है, मतलब 194 का स्क्वायर माइनस आपको 2 करना पड़ता। तो यहाँ पर अब इतना सोल्व नहीं करना पड़ता सर, 194 का स्क्वायर मैंने निकालना सिखाया था आपको, अभी कल परसों ही सिखाया भी निकालना, आप जानते होंगे, लेकिन पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको सिखा रखा है कि 4 है आपका, स्क्वायर करने पर इकाई-अंक 6 आएगा और यहाँ पर इकाई-अंक 2 है, तो घटाने पर इकाई-अंक 4 आएगा, उससे आंसर बन जाता है आपका। इस प्रकार आप 8 का भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि x की घात 16 प्लस 1/x की घात 16, तो इसका स्क्वायर करने पर वो बात बनती, तो यहाँ पर आप कर लेंगे इसका स्क्वायर -2 बनेगा। ऐसे आपको मतलब स्क्वायर घातों पर आप पहुंच सकते हैं। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट बात आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दी गई। देखो
एक्स की घात एक्स माइनस 1/x का मान 2 है और 4 घात पर पूछा है। तो आप जानते हैं सर कि एक बार स्क्वायर करने पर तो बात आपकी ऐसी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा। इसका मान कितना होगा के स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, माइनस से प्लस पर आ रहे हैं तो 2 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करने पर यह बात बनेगी। तो यहाँ पर के का मान 6 है, आपकी बात के का मान यहाँ पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस से प्लस पर ही जा रहे हैं तो -2 होगा। तो आंसर कितना बना आपका 34 इस प्रश्न का राइट आंसर बना। फिर क्या आंसर होगा आपका 34 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है आपका, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसको और समझ लो, जिसमें फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो समझना, जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको इफ मैंने सिखाया था आपको कि x प्लस 1/x का मान जैसे आपको यहां पर k दिया गया है, देन आपसे बोलेगा कि आप देखो, अगर आपको ये बात दे रखी थी तो अभी आपने निकाला स्क्वायर घातों का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपने निकाला सीखा था। अब की बार आपसे पूछेगा कि आप एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ, इसका मान कितना बनेगा। इसका मान आप याद रखेंगे, इसका मान बनेगा आपका k, तो ये रहा आपका, तो यहां पर बनेगा आपका के स्क्वायर माइनस बनता आपका 3n बनता है, 3k बनता है आपका, ऐसी बात बनती है, शायद क्यूब आता है यहाँ पर। एक बार अपन देखते हैं, देखो क्या बनेगा आपका, क्यूब आएगा स्क्वायर आएगा, एक बार देखते यहाँ पर अपन देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर बात ऐसी बनेगी, समझना आप एक बार देखो, यहाँ पर बात बनेगी x प्लस 1/x है, तो यहाँ पर आपका होल क्यूब करेंगे इधर, इधर भी आपको होल क्यूब करना है। क्यों कर रहे हैं होल क्यूब, क्योंकि आपको 3 घात पर पहुंचना है, 3 घात पर आप क्यूब करने पर ही पहुंच सकते हैं। तो ये आपकी बात बन गई a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। और इसका फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको आता होगा, और नहीं आता तो मैं लिखा दूं आपको। इसका फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर आता है आपका 3 आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, प्लस होता है आपका 3ab स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है आपका। इस पे फॉर्मूले को रखो तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी a का मतलब x है और b का 1/x है, तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी x क्यूब हो जाएगा फिर b क्यूब मतलब क्या बनेगा 1/x क्यूब बनेगा आपका, फिर आता है 3, a का मतलब x, a स्क्वायर मतलब क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, और b का मतलब क्या आपका 1/x आपका, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनेगी। फिर आपका आएगा 3, a का मतलब यहाँ पर x है, x हो गया, और b का मतलब यहाँ पर 1/x है, इसका स्क्वायर होगा मतलब 1/x स्क्वायर होगा। और यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर आपका के क्यूब है इसी, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। तो अब यहाँ पर बात क्या होगा इसका मान तो आपको निकालने के लिए बोला गया था, इसका मान तो आपको निकालने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, एक एक्स से एक एक्स आपका कट गया, और यहाँ पर क्या होगा एक एक्स से आपका एक एक्स यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर भी एक एक्स कट गया। यहाँ पर क्या करें अपन, यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3x बचा आपका फिर, और यहाँ पर आपका बचता क्या 3/x बचता आपका, ऐसी बात बनती। अगर यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो ये बात बनेगी आपकी x प्लस 1/x बनेगा, x प्लस 1/x बनेगा, नहीं बनेगा, यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो। और इसका मान आपको यहाँ पर k दे रखा है, तो ये क्या बन गया आपका 3k बना, नहीं बना आपका 3k बना। अब इसका मान आपको निकालना था तो ये बात उधर जाएगी, उधर आपका ऑलरेडी k क्यूब था, उधर ऑलरेडी k क्यूब था, तो ये बात बनेगी आपकी उधर क्या k क्यूब माइनस 3k बनेगा आपका, ऐसी बात आपकी बनेगी। तो यहाँ पर क्यूब आता है, यहाँ पर क्या आता है क्यूब आता है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी अब तो, कि यहाँ पर ये पूरा प्रूफ आपको समझा दिया, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ये बात आपके अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर एक बात और बनती है आपकी, अगर ये तो आपका प्लस का फॉर्मूला हो गया, अगर यहाँ पर माइनस का पूछता आपका, तो माइनस का होता है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर होता है आपका क्या, यहाँ पर बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, ये बात आपकी यहाँ पर होती, ये बात आप जानते होंगे शायद, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पर बात आपसे यूं पूछता, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पर यूं पूछता, जैसे यहाँ पर आपसे पूछता इफ आपको x माइनस 1/x का मान k दिया होता, और फिर आपसे पूछता कि आप क्यूब का मान बताओ, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो प्लस देकर आपको क्यूब पूछा है, यहाँ पर माइनस देकर क्यूब पूछा है, तो अंतर क्या आएगा, केवल इतना सा अंतर है कि यहाँ पर के क्यूब तो है ही, यहाँ पर प्लस से प्लस पर आ रहे हैं तो माइनस चिन्ह आता है, यहाँ पर माइनस से प्लस पर आ रहे हैं तो चिन्ह आपका प्लस का आएगा, और कोई अंतर आपका नहीं है, इतना सा आपका अंतर है। इसका प्रूफ सर, इसका प्रूफ भी सेम यही है,
इसका क्यूब करेंगे आप होल क्यूब, इस फॉर्मूले से आप खोल के आप करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। अब इस पर आप 2% और है, इसको आप और कर लें, बात आपकी बन जाएगी। देखो यहां पर आपसे बोला x प्लस 1/x का मान 5 है, इसका मान आपको यहां पर निकालने के लिए बोला है। तो यहां पर क्यूब पर जा रहा है, तो क्यूब पर जा रहा है तो करते क्या आप, तो यहां पर फॉर्मूला मैंने बताया था आपको k क्यूब, देखो प्लस से प्लस आ रहा है तो -3 क्या बनेगा आपका, तो यहां पर k का मतलब 5 है, 5 का क्यूब बनता है 125 और यहां पर बनेगा 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 बनेगा, तो घटाने पर 110 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा आपका, डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 2 लाइन आपको लिखनी है बस, जिसमें आपका आंसर बन जाएगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। आगे देखो, ये आपका अंतिम प्रश्न और इस प्रकार से है। देखो यहां पर घात 1 से घात 3 पर पहुंच रहा है तो करते क्या है, और माइनस से प्लस पर जा रहा है तो यहां पर क्या करेंगे अपन, वही आपका के क्यूब में से अपन क्या करेंगे, माइनस से प्लस पर आ रहे हैं तो यहां पर आप 3 के जोड़ते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई। तो यहां पर बात क्या बनेगी आपकी, के का मतलब √3 है, तो √3 का क्यूब होता है आपका 3 √3 हो जाएगा, और यहां पर बात बनेगी आपकी 3 है तो यहां पर बात बनेगी 3 √3 हो जाएगा। ऐसी बात बन गई, तो ये जुड़ेंगे तो क्या होगा आपका, ये डबल हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपका 6 √3 आंसर होना चाहिए। ऐसी बात आपकी यहां पर बनेगी। ऐसा आपका ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ऑप्शन यहाँ पर आपका नहीं है। इसको आप 8 को यहाँ पर 6 करेंगे, यहाँ पर आप इस 8 को 6 करेंगे तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का, फिर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 कितना होगा, 6 √3 बन जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके जो आज पढ़ाए गए ये सारी बातें आपकी क्लियर हुई होगी। तो आज मैंने आपको सीरीज कॉन्सेप्ट बता दिया, सीरीज कॉन्सेप्ट के आपके तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे प्रकार क्लियर हो गए होंगे, और पेडल इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितने प्रश्न मैंने कराए सारे के सारे अच्छे प्रकार पढ़ लेना, और आपके पास किताब में जो होंगे वो पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इतना बोलते हैं आपका, है ना। और लास्ट में ये वैसे आपका अलजेब्रा का टॉपिक है, लेकिन कभी कभार बाई चांस पूछ ले एक आध पर्सन, तो आपको इतना याद रखना है जिसमें काम आपका बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आज जो पढ़ाया गया वो आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, तो इसकी प्रैक्टिस करें आप, और कल अपन पढ़ेंगे बोर्ड मास का नेम। बोर्ड मास का नेम से काफी ज्यादा पर्सन आपके बनते हैं, उसके अपन काफी पर्सन प्रैक्टिस करेंगे, 25-30%। और आज के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं कल। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।